ये वीडियो बना रहा हूँ मैं द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। इस कोट से हम इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो कोट ये है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया था कि आप बताइए कि इंटेलेक्ट मतलब इंटेलिजेंस की क्या स्टेजेस हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने बताया था कि इंटेलेक्ट की 5 स्टेजेस हैं। कौन सी? सबसे पहले स्मार्टनेस आती है 5th नंबर पे, फिर आती है इंटेलिजेंस, फिर आता है जीनियस, फिर आता है ब्रिलियंट। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट सबसे टॉप पे ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस को शो करती है, और वो है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी सबसे पावरफुल, सबसे हार्ड टू फॉलो चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को सिंपली फॉलो करते हैं, हमारे पास कोई हम सिंपल तरीके से कुछ भी काम करते हैं, तो जो हमारा साइकोलॉजिकल माइंड, उसका जो ईगो होता है वो हर्ट होता है। उसको बुरा लगता है जब हम सिंपल चीज़ें फॉलो करते हैं। जब तक हम कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ें फॉलो ना करें, तब तक हमारे ईगो को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता। और हमारे ईगो को सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता सिर्फ इसी वजह से हम लोग ना चाह कर भी सिंपल की जगह मुश्किल रास्ते चूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि अगर हम सिंपल चीज़ें चूज़ करेंगे तो हमारे मतलब वो बेकार है, वो काम नहीं करेंगी। ऐसा हमें नहीं है, ऐसा हमारे माइंड को लगता है साइकोलॉजिकली। इसको चाहिए कि जब तक इसे कुछ करने को ना मिले, जैसे हमारी बॉडी को खाने के, हमारी बॉडी को खाना चाहिए होता है जीने के लिए, ऐसे ही हमारे माइंड, हमारा जैसा मन या हमारे ईगो को कुछ ना कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जो कंफ्यूजिंग हो, कि वो उसको उसमें लगा रहे, तभी उसको चैन मिलता है। अगर उसको कुछ भी हम ना दें खाने को, उसे हम कुछ भी डिफ़िकल्ट टास्क ना दें या उसे हम कुछ भी परेशानियाँ ना दें, तो वो यहाँ बैठा-बैठा खाली परेशान होता रहता है, इरिटेट होता रहता है। इसकी एक साइकोलॉजिकल हंगर होती है, और इसी वजह से हम सिंपल चीज़ें फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे माइंड को, उसका जो खाना है ना, हम उसको बंद कर रहे हैं और वो परेशान होता रहता है। इसको अगर हम स्पिरिचुअल साइड में लें, जितने भी स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि सिंपल चीज़ों को फॉलो करो। क्यों? क्योंकि जब भी हम सिंपल चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ ईज़ी हो जाती है। बट हम लोग क्यों फॉलो नहीं कर पाते? क्योंकि ये इसका जो ईगो होता है ना, ईगो मरता रहता है, और हम अपने ईगो को ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हमेशा मुश्किल चीज़ें ट्राई करते हैं, और इसी एक चीज़ के अंदर हमारा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेट लूज़ करना है, तो उसका सबसे सिंपल तरीका है कि आप जस्ट वॉक करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, नॉर्मल वॉक करिए। बट हमारा मेंटल ईगो क्या कहता है? नहीं, जब तक मैं जिम नहीं जाऊँगा, जब तक मेरे को डाइट नहीं मिलेगी, जब तक मेरे को प्रोटीन नहीं मिलेगा, जब तक मेरे को कैलोरी डेफिशिएंसी या कैलोरी कैलकुलेशंस या फिर प्रोटीन कैलकुलेशंस, जब तक मेरे को ये सब ड्रामेबाजी नहीं मिलेगी, तब तक मेरा वज़न लूज़ हो ही नहीं सकता। जबकि सिंपल अगर आप वॉक करना स्टार्ट करें तो आपका वज़न लूज़ हो सकता है। बट इस सिंपल चीज़ को हमारा माइंड हमें फॉलो नहीं करने देता, और इसी एक चीज़ की वजह से हमारा कई सालों तक हमारा वज़न ही कभी कम नहीं हो पाता। अगर हम डेली वॉक भी करते रहें, बस जस्ट सिंपल वॉक करते हैं, तब भी हमारा वज़न कम हो सकता है। ठीक है। सेकंड चीज़ अगर हमारी बात करी जाए कैरियर को लेके, तो हमारा बहुत सिंपल है कि अगर हमको फाइनेंशियली कुछ करना है, तो हम अपने हिसाब से जो भी जॉब लग दिखती है हमें, उसको करना स्टार्ट कर दें, उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स ऑल। बट हमारा माइंड क्या है? नहीं, जब तक मेरे को इस तरीके की जॉब नहीं मिलेगी, जब तक मेरे को उस तरीके की जॉब नहीं मिलेगी, जब तक मेरा पैशन कैरियर प्रोफेशन, और मुझे ये चूज़ या ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, जब तक एक पूरा ड्रामा, एक पूरी स्टोरी ना क्रिएट हो जाए ना, तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि हमें कुछ चीज़ चाहिए। सिंपल होता है कि हमें जॉब करनी है, जॉब से अर्निंग करनी है, आगे कुछ। बट इतनी सिंपल चीज़ को करने की जगह हमारा माइंड एक पूरी कॉम्प्लेक्सिटी में घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको यहाँ डाइजेशन होता रहता है। इसमें हमारी गलती नहीं होती, बट जो हमारा ये ईगो सेटिस्फेक्शन होता है ना, इसकी भूख चलती रहती है, और ये हमें कभी कुछ काम करने ही नहीं देता। इसलिए हम लोगों ने मेजॉरिटी देखा होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, कि हमें कोई काम करना है, हम उस काम को करने की जगह हम 90% टाइम अपना सारा इन्वेस्ट कर देते हैं उसकी प्लानिंग में, और 10% काम ही हम उसमें एक्शंस ले पाते हैं, और फिर हम देखते हैं कि हमारा कुछ रिजल्ट ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि हमने 90% टाइम थिंकिंग में लगा दिया और 10% टाइम एक्शन में लगा दिया। यही एक सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हम अपनी लाइफ में का, जैसे हेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, कैरियर में, किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि हम 90% टाइम हमारा ये ईगो को सेटिस्फाई करने में लगा देते हैं, और हम 10% ही एक्शंस ले पाते हैं। तब हमको फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैं अच्छा कर सकता था, बट मैं क्यों नहीं कर पाया? क्यों?
मैं अच्छा कर सकता था बट मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ। ये एक सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है और वो इसी वजह से होती है कि आपका जो ईगो है वो सैटिस्फाई हो रहा होता है, ना कि आप काम कर पा रहे होते।